पूछरी कबीर आश्रम पर हैं हम। आज गणेश दास साहिब जी की जन्म जयंती है। इस जन्म जयंती पर लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं और आकर उनके दर्शन करते हुए भोजन करने के बाद निकल जाते हैं। हम आज यहाँ जो संत हैं उनसे ये जानेंगे कि इस जयंती से क्या संदेश देना चाहते हैं समाज के लिए, और इस तरह हर साल ये भंडारे होते हैं और इस भंडारों में लाखों की संख्या में लोग आते हैं। तो इस तरह ये जो कार्यवाह है वो किस तरह है और आगे समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अच्छा, कौन? संत श्री धीरेन्द्र शाह जी मेरे साथ में हैं। अब इनसे जान लेते हैं हम सर कि हर साल अपन लाखों लोगों का भंडारा करते हैं। जी जी। तो ये किस उपलक्ष्य में किया जाता है? ये परम पूज्य स्वरूप लीन सदगुरु गणेश साहिब जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये विशाल भंडारे का आयोजन होता है और ये भक्तों की श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है, जो कि लोग यहाँ इस आश्रम से श्रद्धा भक्ति रखते हैं और उसके थ्रू वो लोग सब आपस में मिल कर के ये बड़े विशाल भंडारे का एक आयोजन रखते हैं, जिससे उनकी आस्थाओं को, उनके विश्वास को और ताकत मिलती है। उन्हें अपने आप में एक सुख की अनुभूति होती है। लेकिन इस भंडारे से पहले त्रिदिवसीय एक सत्संग का कार्यक्रम रखा जाता है, जिसमें भारत के विभिन्न प्रांतों से, लगभग इस बरस 8 प्रांतों से लोग आए थे। प्रयागराज से आए थे, आपके राजस्थान से और उत्तर प्रदेश से और आपके बिहार से, छत्तीसगढ़ से, अनेकों प्रांतों से यहाँ पर संत गुरुजन जो आते हैं और वो त्रिदिवसीय सत्संग में लोगों को अपने ज्ञान के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा एक सतमार्ग देते हैं, जिससे लोगों को आज की जो भाग दौड़ है, आज की जो स्थिति है, उसमें लोगों को कुछ सुधार आए। आज का जो कल्चर है उसमें उनके द्वारा उनके लिए कुछ प्रेरणा मिले, ऐसा विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उसके बाद फिर ये आज का जो दिन है, इस दिन यहाँ पर जन्म जयंती मनाई जाती है। इसमें लोगों को प्रसाद के रूप में ये भंडारे का आयोजन किया जाता है। अच्छा, भंडारे में कितने लोग शिरकत कर जाते हैं, कितने लोग शामिल हो जाते हैं? और ये मान लिया जाए इस भंडारे पे कितना पैसा लगभग खर्च हो जाता होगा? हाँ, इसकी तो जानकारी आपको मीटिंग जो कमेटी के लोग हैं वो देंगे, कितना खर्च करते हैं, क्या है। जो संत हैं यहाँ के, उनको कोई लेना देना नहीं उससे। संत अपनी साधना में रहते हैं। ये भक्तों की श्रद्धा है, वो आपस में जुड़ते हैं, गाँवों में आपस में उनकी मीटिंगें होती हैं और वो लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार अपना सारा विचार रखते हैं और अपने ही अनुसार इस कार्यक्रम को वो चलाते हैं। संतों को इससे ज़्यादा कुछ कितना आता है, कितना खर्च होता है, क्या करते हैं वो लोग, उनके पास रहता है। बाकी जो कुछ कार्यक्रम के बाद बचती है राशि, उससे आश्रम का विकास होता है, क्योंकि इस आश्रम के अलग से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कहीं से पैसा आता हो या कहीं ज़मीन हो या ट्रस्ट हो या फिर कुछ ऐसी अलग से आमदनी हो जिससे इसकी विकास हो। ये सब इसी द्वारा होता है और साथ साथ लोगों को एक सतमार्ग या कोई सत्संग के रूप में मिलता हो या फिर अनेकों समाज के जो कार्य हैं वो इस आश्रम में होते हैं। आप संत हैं जी। अगर आप ये बात बोलेंगे कि भंडारे की जगह एजुकेशन पे बढ़ावा दिया जाए, बिल्कुल। इस तरह लाखों लोगों पर जो पैसा खर्च होता है, एक दिन खाने से कुछ नहीं होगा। जी। इसकी जगह एक एजुकेशन खोला जाए बच्चों के लिए, निःशुल्क पढ़ाने के लिए, तो इससे समाज का और भला नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, एजुकेशन तो एक मेन अपना रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ ये है धर्म, एक संस्कार वाली बात। सत्संग से संस्कार मिलता है और एजुकेशन की बात आप कर रहे हैं, वो तो एक मूल में है ही है, क्योंकि उससे ही समाज का सुधार होता है। और लेकिन इसके लिए आप जो एक बात छीन रहे हैं कि मतलब आप इससे खर्च करके एजुकेशन की बात हो, तो इसके लिए लोग आपस में चर्चाएं करेंगे, मीटिंग रखेंगे, उसके लिए उनको चाहेंगे तो वो भी काम होंगे। ये तो श्रद्धा भक्ति एक किसी व्यक्ति व विशेष का नहीं है, जिसकी श्रद्धा होती है वो देता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। आप संत हैं, अगर आप ये बात बोलेंगे कि भंडारे में फिर एक दिन के खाने से कुछ नहीं होगा, उसकी जगह निःशुल्क गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन का स्टूडेंट बनाया जाए, जिसको आप यहाँ देखें, तो इससे विकास और लंबा होगा। कोई IPS निकलेगा, कोई कलेक्टर निकलेगा, तो आप जो सोच रहे हैं वो बेहतर हो सकता है, ये करना चाहिए, मानते हैं? बेहतर बिल्कुल होता है। तो ये भी मानते हैं कि ये भंडारा अगले साल बैन हो जाएगा एजुकेशन? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये भंडारा बैन इसलिए नहीं हो सकता। हाँ, कुछ कम हो सकता है, कुछ इसमें, क्योंकि ये मेन एक तिथि है, ये एक श्रद्धा का विषय है, लोगों का एक धर्म का विषय नहीं है, ये श्रद्धा का विषय, आस्था का विषय है। इस आश्रम से आप किस को रोकोगे? एजुकेशन से आस्था और बढ़ेगी सर, फॉलोवर ज़्यादा होंगे, आपको पता ठीक है, एजुकेशन एक अलग विषय हो गया,
क्योंकि उससे फॉलोवर हमें बढ़ाना नहीं है, क्योंकि ये एक संस्कार वाली बात है। आपके पास एजुकेशन है लेकिन संस्कार नहीं है तो उसका कोई लोग अच्छे से फ़ायदा नहीं ले सकता है। एजुकेशन एक भौतिक विकास के लिए होता है, लेकिन इससे जो संस्कार मिलते हैं, मतलब सत्संग से, भंडारा तो उसके रूप में प्रसाद के रूप में बनता है, लेकिन सत्संग से जो संस्कार मिलते हैं उससे आप एजुकेशन में भी रह कर, किसी भी पद पर रह करके आप एक और मतलब समझिए डिसिप्लिन जो है वो आपके पास रह सकता है। संस्कार एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। चलिए, अगले साल से भंडारा तो होगा लेकिन उसमें कुछ कमी की जाएगी, एजुकेशन पर भी ध्यान दिया जाएगा। बात संस्कारों की है। शिक्षित व्यक्ति के अंदर संस्कार भी जल्दी पहुंच जाते हैं और ये कामयाबी केवल एजुकेशन से मिल सकती है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी सबका एक अपना अपना मानना होता है। फिलहाल आप साहब को सुन रहे थे और मेरे द्वारा आपको ये रिपोर्ट दिखाई जा रही थी। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट लोकनायक न्यूज़ मुरैना।